चलिए, इससे कि जैसे पहले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने चौपाई और दोहा के लिए बताया था कि किसे कैसे कहते हैं, किस तरह से हम मात्राएँ गिनते हैं और फिर उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि वो दोहा है, सोठा या चौपाई है। तो सोठा जो है वो बहुत ईज़ी है। जैसे कि आपको अगर याद होगा कि दोहा में क्या था कि वो अर्धसम मात्रिक होगा, ये लाइन, ये जो उसका पॉइंट है वो सेम है, और सेकंड पॉइंट है इसके 4 चरण होते हैं जैसे कि दोहा में होता है। और थर्ड पॉइंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब कि जिस तरह जो दोहा, जो हमने पढ़ा दोहा, ठीक है, दोहा में हमने पढ़ा था कि उसमें जो पहली और थर्ड वाली लाइन में कौन कौन सी मात्रा, कितने मात्रा आती थी, ठीक है। तो जो दोहा होता है उसके फर्स्ट और थर्ड वाले लाइन में 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो उसकी सेकेंड और फोर्थ पंक्तियां होती हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का एकदम उल्टा जो होता है वो होता है सोठा, उसका एकदम से उल्टा वो होता है सोठा। इसमें क्या होता है कि जो पहली लाइन, पहली पंक्ति यानी प्रथम और जो तृतीय चरण होते हैं, इन चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। इन चरणों में देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो प्रथम और तृतीय पंक्ति है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, और जो द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति होती है, चतुर्थ चरण होते हैं, इसमें होती है 13-13 मात्राएं, ठीक है। तो आप इससे ध्यान में रख सकते हैं कि दोहा क्या है और सोठा क्या है। ये जो दोनों हैं, सोठा और दोहा, ये एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है, इनका कनेक्शन है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया जिस तरह से दिखाया गया है, आप मात्राएं गिनना है, फिर उसको उन मात्राओं का योग करके आप जान सकते हैं कि वो कौन सा छंद है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए ये है इसका उदाहरण सोठा का, ठीक है। देखिए, काके लागू पाए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि सोठा क्या होता है, ठीक है, कि जो यह दोहा का उल्टा होता है। जैसे कि दोहा में जो मात्राएं थी वो 13-13 थी प्रथम और फर्स्ट और सेकंड वाले में, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन होती थी, चरण होते थे, उसमें 13-13 मात्राएं होती थी। पर और दोहा में सोठा में इसका उल्टा होता है। जो दोहा है वो सोठा का उल्टा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाली में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। और चौपाई के लिए आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें बताया, ये एग्जाम्पल है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई का लक्षण है, ठीक है। ये क्या लक्षण है होते हैं चौपाई के, कि इसमें 4 चरण होते हैं, और ये जो छंद होता है वो सममांत्रिक छंद होता है, और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई सबसे इजी है, क्योंकि इसमें जो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी 2 चरण की मात्राओं को योग करें या मात्राएं लगानी है। इसमें सबसे इजी है, आप किसी भी एक पंक्ति की मात्रा का योग करें, उससे आपको बहुत ही इजी से पता चल जाएगा कि ये जो है वो चौपाई है, ठीक है। ये लास्ट है गीतिका। गीतिका भी एक छंद है जो मोस्टली 9th और 10th के एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर ये नॉलेज के लिए हम एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी होता है, जैसे कि हम लोगों ने चौपाई में पढ़ा, उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, वो भी प्रत्येक चरण में। वैसे ही जो गीतिका होती है उसके भी कुछ लक्षण होते हैं, इसमें जो मात्राएं होती हैं वो 26-26 होती हैं। गीतिका एक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी कि समान, हर एक पंक्ति में समान समान मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा, इसके 4 चरण होते हैं। चौथा, इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि चौपाई में आपको याद रखना है 16, लेकिन ये याद रखना है कि गीतिका जो होती है उसमें 26-26 मात्राएं होती हैं।
तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल देखा गीतिका का और उसके लक्षण देखे कि हमको कैसे गिनना है। तो इस वीडियो के लिए, जैसे कि इस वीडियो में हमने पढ़ा कि छंद क्या होते हैं और उसके तीनों प्रकार। 3 की बजाय मैंने एक एक्स्ट्रा बताया है गीतिका, जो कि बहुत आसान है। वो आप सिर्फ अपने दिमाग में रखिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसका कोई यूज़ नहीं है 9th और 10th के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो मैं भी वो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। थैंक यू एंड बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर।